नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। इस दोनों कंपनीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फोकस रखना होगा क्योंकि दोनों ही केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ हैं और आप सभी जानते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ मतलब एक स्ट्रेंथ आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। और क्या ये जो दोनों कंपनी है, इस दोनों कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं? क्योंकि दोनों कंपनी देखा जाए 100 रुपीज़ के नीचे अभी चल रहा है। साथ ही साथ दोनों ही स्मॉल कैप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस दोनों कंपनी क्या आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस दोनों कंपनी के बारे में वीडियो बना के दीजिएगा। तो मैं एक साथ दोनों कंपनी के वीडियो वीडियो आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेंगे और मेरे जितने सारे शॉर्ट वीडियोस जो सीरीज है वो देखने के लिए मत भूलिएगा। बहुत कुछ आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन और सीखने को मिलेगा और वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। तो चलो देख लेते हैं आज के इस दोनों स्टॉक के बारे में। पहली बात, केमिकल इंडस्ट्रीज के नाम लेते ही आपके मन में बहुत सारे थिंकिंग आ जाते हैं कि केमिकल बहुत अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ, एग्रीकल्चर में, साथ ही साथ अधिसब इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ पेंट इंडस्ट्रीज में, टायर इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्रीज के ऊपर केमिकल जरूरत होता ही होता है। तो इसीलिए केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। अभी देखना है, क्या हर कोई कंपनी ग्रोथ करता है? ऐसे बिल्कुल भी तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए आज जो दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसमें कितना ग्रोथ है, तो चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है हिंडकॉन केमिकल्स लिमिटेड। तो हिंडकॉन केमिकल लिमिटेड जो है, इसका जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे तो सोडियम सिलिकेट प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो सोडियम सिलिकेट, तो जो देखा जाए इस कंपनी सबसे ज्यादा बनाते हैं और वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। साथ ही साथ कंपनी सीमेंट एडिक्टिव्स प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी केमिकल बनाते हैं। तो कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली डिमांडेबल है। और जहाँ पे देखा जाए तो कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी स्टार्ट किए हैं। साथ ही साथ कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो कंपनी का जो मतलब बिजनेस है, वो नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी शिफ्ट कर रहा है। खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है। तो कंपनी का जो मेजर अभी बिजनेस है वो मैं आपको बोल चुका हूँ। तो इस कंपनी का जो स्टेंट है वो आप देख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट टाइप कितना है, 14 टाइप प्रोडक्ट है। और इसका प्रोडक्ट्स कितना है, 150 से भी ज्यादा। कंपनी का डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर कितना है, 28 ऑल ओवर मार्केट में। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, 20। तो कंपनी का सेटिस्फाइड क्लाइंट्स कितना है, 1000 से बेसी। गवर्नमेंट अप्रूवल्स कितना मिल चुके हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट, 20 तक, मतलब 20 से भी ज्यादा। तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी का सोडियम जो सिलिकेट्स है, साथ ही साथ सीमेंट जो एडिक्टिव्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है आपके सामने ही है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा चुका हूँ। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा इसका कस्टमर है वो आप देख सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो इसका कस्टमर है। जेपी ग्रुप, एसीसी, अशोक बिल्डकॉन, साथ ही साथ देखिए एबीआरआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ जेम जेमॉन्स बिल्डर्स जो है। तो इसका कस्टमर जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग बेस है और भी बहुत सारे कस्टमर बेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का रही बात फाइनेंशियल के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए अराउंड अराउंड इसका जो टाइम पीरियड है कंपनी बता रहा है। कंपनी का एक्सपीरियंस अराउंड 20 ईयर्स के आसपास है। तो मुझे एक वीकनेस यहाँ पे लगा, 20 साल हो चुके हैं कंपनी फिर भी 89 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके रखा है। मतलब एक छोटा सा मार्केट कैप लेकर काम करते हैं। तो इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट टीम मुझे उतना मुझे नहीं लगता क्योंकि आज इतने दिनों के बाद अच्छा खासा ग्रोथ होने चाहिए था। तो तो यहाँ पे पी रेशियो कितना है, 21 के आसपास है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी का प्राइस अभी 100 रुपीज के नीचे है। कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है।
एनुअली इनकम भी छोटा-मोटा इनकम कर रहा है। क्या मार्केट कैप के हिसाब से इनकम 4.5-5 करोड़ के आसपास देखने को मिला। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक-ठाक ही देखने को मिला है, उतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन भी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन किया, कभी भी लॉस नहीं किया। शायद वो 1 करोड़ के नीचे भी प्रॉफिट हुआ, लाखों में प्रॉफिट हुआ, फिर भी प्रॉफिट तो हुआ। और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न इसलिए दिया। 5 साल में 25%, 3 साल में 100% और 1 साल में 15% के आसपास। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक है। इसका मतलब इसका मैनेजमेंट टीम कोशिश कर रहा है इस कंपनी को पॉजिटिवली लेके जाने की। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या दिया? डिविडेंड दिया। 2022 में कंपनी डिविडेंड दिया था, 21 में 2 बार डिविडेंड दिया था। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं दिखेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है 68%, बाकी जो इन्वेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास है। तो ये था एक कंपनी। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है गावर एंड वाइल्ड इंडिया लिमिटेड। तो गावर एंड वाइल्ड इंडिया लिमिटेड ये भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी का भी जो बिजनेस मॉडल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी केमिकल्स के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, पेंट्स के ऊपर, लुब्रिकेट प्रोडक्ट के ऊपर एंड रियलिटी के ऊपर, मतलब कंपनी खुद का बिजनेस केमिकल्स के बाद भी अलग अलग सेक्टर के साथ जोड़ के रखा है। इसका इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज दिखेंगे देखेंगे जहाँ पे एरोस्पेस है, ऑटो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, ऑटो इंसिलरीज प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी खुद का मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं। ज्वेलरी बिजनेस भी है, सैनिटरी बिजनेस के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट लगते हैं। इस कंपनी का जो अलग अलग सेक्टर है, जहाँ पे मेजर जो सेक्टर है केमिकल्स, इंजीनियरिंग, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट ऑयल। तो कंपनी का 60 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी 60 ईयर्स एक्सपीरियंस लेकर काम कर रहा है। इसका डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर 100 से भी ज़्यादा है। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो 800 से भी ज़्यादा है। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में कंपनी का 10,000 से भी ज़्यादा हैप्पीस्ट कस्टमर कंपनी दिखा रहा है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है कौन सा इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है? ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, साथ ही साथ ऑटो इंसिलरीज के ऊपर, ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी सैनिटरी बिजनेस के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी एरोस्पेस के ऊपर भी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कंपनी का मेजर कस्टमर कौन-सा है? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा इसका मेजर कस्टमर, जैसे महिंद्रा है, टाटा है, गोदरेज है, साथ ही साथ आप देखेंगे और भी देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एक एरोस्पेस कंपनी है, इंडियन रेलवे भी इसका कंज्यूमर और कस्टमर है। इसरो जैसे बड़े प्लेयर्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 2300 करोड़ के आसपास है, एक मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक लेवल में है। प्रोमोटर के पास 69% का होल्डिंग है। इस कंपनी का सबसे जो खासियत मुझे लगा, वो है कंपनी का कर्जा, एकदम ज़ीरो डेब्ट आप बोल सकते हैं। कंपनी 78 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर में किया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई में है, क्योंकि पैग रेशियो 1 के नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे 3 के ऊपर है। और मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी 2.57 के आसपास से है। इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को ₹2.5 पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, लगातार प्रॉफिट किया और प्रॉफिट को हमेशा धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ किया। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखना, कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। 10 साल में 3%, 5 साल में 11%, 3 साल में 30% और 1 साल में 80% के आसपास। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, कभी भी नेगेटिव में नहीं गया। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक देखने को मिला। रही बात कंपनी का कैश फ्लो, हमेशा कंपनी के हाथ में कैश आ रहा है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कोई भी कंपनीज़ के लिए। क्योंकि कितना भी प्रॉफिट और लॉस आप दिखा दें, अगर कैश ही हाथ में नहीं आ रहा है, तो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएँगे। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। एफआईएस और डीएस ने छोटा-मोटा होल्डिंग उठा के रखा। तो ये था दोनों कंपनी। तो इस दोनों कंपनी से आपके पास कौन-सा होल्डिंग है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। इस दोनों कंपनी से अगर आप मुझे पूछेंगे सर कौन-सा कंपनी बेस्ट रहेगा, तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखने के लिए कहूँगा। तो एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो लेके आया था और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इसलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ। ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप प्लीज़ स्टडी करिए और आप जिस तरीके से स्मार्टनेस के साथ काम करते हैं,
जिस तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टर आप बन चुके हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय-बाय।